डॉक्टर साहब, ओबेसिटी या मोटापा जो है वो एक बहुत बड़ा मसला है। लोग इससे काफ़ी ज़्यादा परेशान भी रहते हैं क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा कोशिश करने के बावजूद भी अपना वेट कम नहीं कर पा रहे होते। तो कोई ऐसा तरीक़ेकार है कि वो एक्सरसाइज भी ना करें और सिर्फ डाइट के ज़रिए से अपना वेट कम कर लें? देखिए, आज के दौर में अगर ये कहा जाए कि मोटापा जो है वो सब बीमारियों की माँ है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि मोटापे की वजह से ही जो है वो स्टमक के जितने इश्यूज़ हैं, जैसे गर्ड हो गया, मैदे की तेज़ाबियत, डिस्पेप्सिया हो गया, पेट में दर्द होना, जलन होना, खाना खाने के बाद पेट फूलना, इसके अलावा फैटी लिवर हो गया, जिगर के ऊपर चर्बी, इसके अलावा शुगर और ब्लड प्रेशर के मसाइल, आपके घुटनों के जो मसाइल हैं जिन्हें ऑस्टियोआर्थराइटिस कहा जाता है, ब्लड प्रेशर के मसाइल, इसी तरह जो है वो खून में चर्बी की मिकदार ज़्यादा होना जिसे हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया कहा जाता है, ये सारी वजूहात मोटापे की वजह से ही हैं। बिल्कुल ठीक है। तो मोटापा जो है वो सब इन सब जो कॉजेज मैंने अभी बताई हैं, जितनी भी बीमारियां बताई, वो इसकी जड़ है। तो मोटापे को कम करने के लिए देखें, सबसे पहले जो रिकमेंडेड है वो यही है कि आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाएं, अपनी डाइट की मॉडिफिकेशन करें। अब बहुत से लोग ऐसे हैं जो एज की वजह से या अपने घुटनों की वजह से या अपनी रूटीन की वजह से अपनी फिजिकल एक्टिविटी या अपनी डाइट पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो आजकल जो है वो पाकिस्तान में तो अभी जो है वो रिसेंटली इन चीज़ों का ज़्यादा आप सोशल मीडिया पे भी सुनते होंगे, लेकिन ये है कि बाहर की कंट्रीज़ में तो काफ़ी टाइम से ही GLP-1 एनालॉग्स जो है वो यूज़ की जाती हैं। ओके। जिसे आपने भी सुना होगा, आजकल जो है वो ओज़ेम्पिक का बड़ा शोर है कि जी हम लोग ओज़ेम्पिक यूज़ कर रहे हैं। बिल्कुल। तो GLP-1 एनालॉग जो हैं ये FDA की अप्रूवल है ओबेसिटी के लिए। ये ओज़ेम्पिक है, सेम चीज़। ओज़ेम्पिक जो है ना, देखें उसमें मुख्तलिफ किस्म के GLP-1 एनालॉग जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं। इसमें एक सीमाग्लूटाइड है। सीमाग्लूटाइड जो है वो बेसिकली इंग्रेडिएंट है ओज़ेम्पिक का। ठीक है। तो ओज़ेम्पिक जो है वो बहुत से लोग यूज़ कर रहे हैं आजकल वेट लॉस के लिए, और हम भी रिकमेंड करवाते हैं ऐसे लोग जिनको डायबिटीज़ है या कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, क्योंकि इसकी बड़ी अच्छी स्टडीज़ हैं। पाकिस्तान में तो जो है ये 2022-23 में लॉन्च किया गया, लेकिन बाहर की कंट्रीज़ में 2016 से जो है ये लोग यूज़ कर रहे थे। ठीक है। और आजकल सेलिब्रिटीज़ के हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा इसका नाम सुनने में आ रहा है कि सेलिब्रिटीज़ ने भी जो है वो इसने ओज़ेम्पिक इस्तेमाल किया। और तो मैं पूछना ये चाह रही हूँ कि एक ट्रेंड तो बन गया, लेकिन क्या ये सेफ़ टू यूज़ है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। ओवर द वर्ल्ड अगर आप देखें तो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया और बाकी जितने हमारे जो है वो UK हो गया, अमेरिका हो गया, ये सेम ही जो ओज़ेम्पिक जो है वो इसी नाम से जो है वो वर्ल्ड वाइड अवेलेबल है। और इसके पीछे जो है वो काफ़ी सालों की जो है ना वो रिसर्च अवेलेबल है और सेफ्टी डाटा अवेलेबल है, जो ये शो करता है कि मतलब इसको, क्योंकि ह्यूमन जब भी आप कोई चीज़ ऐसे ही इंट्रोड्यूस नहीं करवाते हैं तो उससे पहले आपको सेफ्टी डाटा चाहिए होता है कि कोई इसके ऐसे एडवर्स रिएक्शन तो नहीं आते या कोई इम्यून रिएक्शन तो नहीं आता। मतलब ये जो सीमाग्लूटाइड जो है या ओज़ेम्पिक जो है ये एक ह्यूमन सोर्स से लिया गया जो है GLP-1 एनालॉग है, और उसको बाद में हम जो है टाइट्रेट करके जो है वो लगाते हैं। GLP-1 एनालॉग ये हमारी बॉडी में भी नेचुरली अवेलेबल होते हैं, लेकिन उनकी हाफ लाइफ कम होती है। तो जो ओज़ेम्पिक में जो इंग्रेडिएंट है सीमाग्लूटाइड, इसकी हाफ लाइफ 1 वीक तक है। तो इसके जो नॉर्मली साइड इफ़ेक्ट देखे गए हैं वो हैं नोज़िया, वॉमिटिंग, डायरिया, और इसके अलावा जो है कुछ पेशेंट के अंदर डिजीनेस या हेडेक की कंप्लेंट्स होती हैं। तो इसको जब भी हम किसी पेशेंट में रिकमेंड करते हैं तो लोएस्ट पॉसिबल डोज से स्टार्ट करवाते हैं और उसको फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है उसकी डोज टाइट्रेट करते हैं, ताकि कोई भी ऐसा साइड इफेक्ट आता है तो हम पेशेंट को गाइड कर सकें। ठीक है। दूसरे नंबर पे अगर हम इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात करें तो इसकी अभी तक जो अवेलेबल डाटा है वो 2 कॉन्ट्राइंडिकेशन बहुत जो है वो कॉमनली इसके हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि इसके अंदर यूज़ ना करवाएं, या जो एनिमल मॉडल्स के अंदर जो है वो सामने आई। नंबर 1 थायराइड का कैंसर है, अगर किसी को मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा या ऐसे पेशेंट जिनको पैंक्रियाटाइटिस या लबलबे की सोजिश या लबलबे के कोई कैंसर का मसला है तो उनके अंदर यूज़ नहीं करवाना चाहिए। दूसरे नंबर पे ये कि लोग जो हैं वो आजकल इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा मिथ्स भी अवेलेबल हैं, लेकिन हम लोग जब भी किसी पेशेंट को रिकमेंड करते हैं तो हम जो है वो हम लोग रिसर्च बेसिस के आर्टिकल्स भी देखते हैं, ये भी देखते हैं कि अगर ये कोई, जैसे कि आजकल एक बहुत कॉमन इसका साइड इफ़ेक्ट जो है वो सोशल मीडिया पे लोग कहते हैं कि जी इसकी वजह से जो है वो आंखों की बिनाई का मसला आता है। ठीक है। तो ऐसे पेशेंट जिनको पहले से रेटिनोपैथी बहुत ज़्यादा हो, डायबिटिक रेटिनोपैथी है या हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी चल रही है, अभी भी जो इसका डाटा है वो एक सेंटर का है, मतलब जो जिन पेशेंट्स के अंदर रेटिनोपैथी वर्स हुई है। बहुत लंबा कोई या बहुत वास्ट डाटा अवेलेबल नहीं है। देखें, अगर एक लिमिटेड सा डाटा हो तो हम उस डाटे को पूरी जो है वो पब्लिक पे अप्लाई नहीं करते, लेकिन
क्योंकि ये कुछ केसेस में ऐसा रिपोर्ट हुआ है। तो ऐसे पेशेंट जिनकी नज़र का मसला पहले से चल रहा हो शुगर की वजह से या ब्लड प्रेशर की वजह से उनको जो है वो रेटिनोपैथी है, तो उसमें ऐसे पेशेंट्स में हम पहले रिकमेंड करते हैं कि वो एक दफ़ा पहले जो है वो अपनी आई वालों से क्लियरेंस ले लें। जो देखने में भी आया है सोशल मीडिया पर भी अक्सर कि बहुत तेज़ी से वज़न कम होता है, तो इतनी तेज़ी से वज़न कम होने की वजह से भी कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो सकती? देखें, मैंने आपको जैसे पहले बताया कि GLP-1 जो है वो हमारी बॉडी में भी होता है। ठीक है। तो इसको जो हम सीमाग्लूटाइड की फॉर्म में या ओज़ेम्पिक की फॉर्म में जब हम लगाते हैं अपनी बॉडी में, तो इसके कोई ऐसे मुज़र असरात नहीं है। होता ये है कि ये किस अब ये है, ये इसमें बताना ये चाहूँगा कि ये वज़न कम कैसे करता है। बेसिकली ये दो तरह से वज़न कम कर रहा है। नंबर 1 ये कि आपको फुलनेस की फीलिंग देता है। ठीक है। आपकी जब आप थोड़ा सा खाना खा लेंगे आपको ऐसा फील होगा जैसे आपने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया। दूसरे नंबर पे ये आपके ब्रेन में, हमारे ब्रेन में सेंटर होता है जिसे सैटिस्फैक्शन सेंटर कहते हैं। जो हमें ये जिस तरह हमारा हंगर सेंटर होता है जो हमें भूख लगाता है, इसी तरह जो सैटिस्फैक्शन सेंटर है वो आपको फुलनेस की फीलिंग देता है कि आपने जो है ना, आपका बस पेट भर गया, आपको मज़ीद खाने की ज़रूरत नहीं है। तीसरे नंबर पे ये क्या करता है कि ग्लूकागोन एक ऐसा हार्मोन होता है जो ब्लड में शुगर की मिकदार को बढ़ाता है। ये उसकी सिक्रीशन को इनहिबिट करता है। चौथे नंबर पे ये जो है वो ग्लूकोज डिपेंडेंट जो है वो इंसुलिन रिलीज़ करवाता है। मतलब जितना आपका खाना, जब आपकी गैस्ट्रिक एम्पटिंग स्लो हो जाती है तो थोड़ा थोड़ा खाना आपके स्टमक से आंतों की तरफ जाता है और थोड़ी सी ही शुगर जो है ना एब्जॉर्ब होती है, तो उसके हवाले से इतनी ज़्यादा इंसुलिन ज़्यादा नहीं रिलीज़ होती। ठीक है, मतलब नॉर्मली एक जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के पेशेंट होते हैं उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से इंसुलिन ज़्यादा रिलीज़ होती है, तो उसकी वजह से जो है वो वेट गेन हो रहा होता है। तो ऐसे पेशेंट जिनका वेट ज़्यादा है, उनको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है या उनकी शुगर है और वो उनकी शुगर जो है वो दवाइयों पे कंट्रोल नहीं हो रही, तो आजकल हम इसे इंसुलिन के अल्टरनेटिव के तौर पे भी यूज़ करवा रहे हैं, क्योंकि इसके दो फ़ायदे हैं। एक तो ये वज़न कम करवाएगा, दूसरे नंबर पर ये कि जब वज़न कम होगा तो टाइप 2 डायबिटिक्स में ओबेसिटी ही मेन रीज़न होती है जिसकी वजह से शुगर हो रही होती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस आ रही होती है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो खुद ब खुद कम होगी जब वज़न कम होगा। तो दोनों फैक्टर्स हमें मिले, वज़न भी कम होगा, वज़न कम होने की वजह से आपकी जो दिल की बीमारियां उनका रिस्क कम होगा, गुर्दों की जो बीमारियां हैं उनका रिस्क कम होगा, इसके अलावा आपको जो जोड़ों के मसाइल हैं उनका रिस्क कम होगा और शुगर बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। तो शुगर की जो अपनी पेचीदगी हैं वो भी बेहतर होना शुरू हो जाती है। ठीक है, आपने बताया कि ये शुगर के मरीजों में भी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल की जा रही है, तो ये इंसुलिन का मुतबादिल हो सकती है एक तरह से? कुछ पेशेंट ऐसे हैं जिनके अंदर जो है वो खाली GLP-1 एनालॉग देने की वजह से उनकी शुगर कंट्रोल होना शुरू हो जाती है। लेकिन कुछ हमारे पास ऐसे पेशेंट भी हैं जिन्हें हमें साथ में इंसुलिन भी देना पड़ती है, क्योंकि उनकी शुगर जो है वो इतनी हाई रेंजेस में हो रही होती है कि वो खाली ओज़ेम्पिक पे कंट्रोल नहीं होती। तो लेकिन ये है कि ऐसे पेशेंट्स में जो ओज़ेम्पिक ले रहे हो और साथ इंसुलिन ले रहे हो, इंसुलिन की जो रिक्वायरमेंट है वो 20 to 30% कम हो जाती है। तो उससे ये है कि हमें एडिशनली बेनिफिट मिलता है। लेकिन जैसे जैसे पेशेंट का वेट लॉस होता जाता है तो उसकी HbA1c जो टेस्ट होता है, जो शुगर का हमें एक एवरेज वैल्यू देता है 3 to 4 मंथ्स की, उसकी रिडक्शन होना शुरू हो जाती है।